जब भी कोई नेता चुनाव लड़ने का मन बनाता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले टिकट प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और यदि टिकट मिल भी जाए तो उसे चुनाव जीतने के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ती है, लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। लेकिन यदि भाग्य में राज एक हो तो ये सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बाजपेयी, आप देख रहे हैं खबरदार। इस बार 2024 के चुनाव में धार मऊ लोकसभा से टिकट प्राप्त करने के लिए कई बड़े दिग्गज नेता लाइन में थे। कई नेता दिल्ली पहुंचकर डेरा डाले हुए थे और हर संभव प्रयास कर रहे थे टिकट प्राप्त करने के लिए। लेकिन बाजी मारी सावित्री ठाकुर ने और टिकट प्राप्त किया। टिकट ही प्राप्त नहीं किया वरन लाखों मतों से वे चुनाव जीत गईं। उसके पश्चात घर बैठे उन्हें कॉल आया कि तुम्हें दिल्ली बुलाया गया है। इन्हें स्थिति साफ थी कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सर्वप्रथम सावित्री ठाकुर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। उसके पश्चात 2014 में उन्हें धार मऊ लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया और वे चुनाव जीतकर सांसद बनी। उसके पश्चात 2019 के अंदर उनका टिकट काट दिया गया। जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करी, कोई बगावत नहीं करी, कोई खिलाफ काम नहीं करा और इसका इनाम उन्हें मिला 2024 में। 2024 में उन्हें काफ़ी कम प्रयासों में टिकट प्राप्त हो गया। उसके पश्चात वे चुनाव जीत गई। उनका व्यवहार जो है सरल सहज है और इसी चलते कार्यकर्ताओं ने उनके लिए मेहनत करी और वे लाखों मतों से चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद वे घर पर बैठी थी, चुनाव की थकान उतार रही थी कि उन्हें कॉल आ गया दिल्ली से कि आपको दिल्ली बुलाया गया है। तो स्पष्ट हो गया कि सावित्री ठाकुर को मंत्री बनाया जा रहा है। यह सब कुछ भाग्य में राजयोग होने के कारण सब कुछ हुआ। टिकट मिला, चुनाव जीती और मंत्री बन गई। आपको बता दें कि जब सावित्री ठाकुर राजनीति में नहीं आई थी तो वे अपनी अर्थव्यवस्था या जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही थी और इसी चलते वे महिला बाल विकास विभाग के सबसे छोटे पद यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए प्रयास किए। लेकिन भाग्य में और कुछ लिखा था, इसलिए वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं बन पाई। आज वे उसी विभाग की मंत्री बनकर बैठी हैं और आज कई महिलाओं को वे उस पद के लिए नियुक्त कर सकती हैं। यह सब कुछ भाग्य खेल है, राजयोग है। तो कहीं ना कहीं नेताओं को ये सीखना चाहिए, जब भी कभी उनका टिकट कटता है या पद नहीं मिलता है तो उन्हें पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं करना चाहिए, पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि पार्टी के लिए काम करना चाहिए। और इसी के चलते पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं ऐसे नेताओं का ध्यान रखते हैं और उन्हें समय आने पर इनाम देते हैं, जैसा कि सावित्री ठाकुर को मिला। सावित्री ठाकुर मंत्री बनने के बाद सर्वप्रथम कल धार पहुंची। इंदौर एयरपोर्ट से लेकर धार तक उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मंच पर लगा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। धार में भी देर रात पहुंची। रात में कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। रात में उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें बधाइयाँ दी।